बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक शानदार मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। ये वो मंसूबा है जिससे इसराइल को तकलीफ़ है, जिससे यूरोप को तकलीफ़ है और जिससे अमेरिका भी परेशान है। जी हाँ नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए कोशा हैं, इस्लामी दुनिया को एक लड़ी में परोने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान 12 इस्लामी मुल्कों के साथ फ़ौजी मुआहिदे भी कर चुके हैं और इन 12 ममालिक के अंदर फ़लस्तीन भी शामिल है। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने फ़लस्तीन के साथ फ़ौजी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से जो तुर्की का मशहूर अखबार है यनी शफ़क़, उसकी अरबी के अंदर एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसे तुर्क प्रेस ने भी नशर किया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने फ़लस्तीन की हुकूमत के साथ फ़ौजी अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहिदा 3 जून को साइन हुआ है और 2018 से इस मुआहिदे पर बातचीत जारी थी। नाज़रीन काम इस मुआहिदे की रूह से तय्यिप एर्दोगान की जो फ़ौजें हैं, तुर्की की जो फ़ौजें हैं, वो फ़लस्तीन की हिफाजत कर सकेंगी, वो फ़लस्तीन के फ़ौजियों को, कैडेट्स को तरबियत दे सकेंगी। फ़लस्तीन तुर्की का असलहा ख़रीद सकेगा, तुर्की के ड्रोन तैयारे ख़रीद सकेगा, तुर्की से बाहरी जहाज़ ख़रीदने की कोशिश भी कर सकेगा, ताकत भी रखेगा, सलाहियत भी रखेगा। जबकि नाज़रीन काम इस मुआहिदे की रूह से जो फ़लस्तीन का समंदरी इलाका है, जो समंदरी हुदूद हैं, वहाँ पर तुर्क फ़ौजें मौजूद रहेंगी। नेवी के जो जहाज़ हैं वो वहाँ आ सकेंगे और साथ साथ है जो बाहरिया की ज़िम्मेदारियाँ हैं फ़लस्तीन की, चाहे वो गज़ा के अंदर हों, चाहे वो मगरबी वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर हों, इन तमाम जगहों पर जो तुर्की की फ़ौजें हैं, नेवी है, वो फ़लस्तीनी फ़ौजों की मदद करेगी। सबसे बढ़कर इस फ़ौजी मुआहिदे के अंदर तुर्की फ़लस्तीन की हुदूद के अंदर मौजूद गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश कर सकेगा और इन ज़खायर से फ़लस्तीन के मुसलमानों को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम इस मुआहिदे के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की की फ़ौजें फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो सकेंगी। फ़लस्तीन के अंदर अमन व अमान की जितनी भी कोशिशें होंगी उनका हिस्सा बन सकेंगी, चाहे वो इंटेलिजेंस तरबियत हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो, या फिर अमलन फ़ौज को, पुलिस को तरबियत देना हो, या फिर अमलन वहाँ पर फ़ौजी अड्डे बनाना हो, फ़ौजी छावनियाँ बनानी हो। तो ये तारीख़ी मुआहिदा तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने साइन कर दिया है। इस हवाले से जो माहिरीन हैं वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुआहिदा बिल्कुल उसी तरह का मुआहिदा है जो तय्यिप एर्दोगान ने लीबिया की मुंतखब हुकूमत के साथ साइन किया था, जिसके बाद तुर्क फ़ौजें लीबिया के अंदर अड्डे बनाने के लिए वहाँ उनको इजाज़त मिल गई थी, तुर्की की कंपनियों को सरमायाकारी की इजाज़त मिल गई थी और तुर्की ने बागी हफ्तर और दीगर दुश्मनों के सामने जो मुंतखब हुकूमत की फ़ोर्सेस थी उनको ट्रेन किया, तरबियत दी, यहाँ तक कि बागी उनके सामने शिकस्त खा गए। बिल्कुल इसी तरह का मुआहिदा फ़लस्तीन के साथ किया गया है जिससे फ़लस्तीन के मुसलमानों को फ़ायदा होगा, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली मज़ालिम हैं उनसे निजात मिलेगी और सबसे बढ़कर नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर तुर्क फ़ौजों की मौजूदगी से इसराइल जो कब्ज़ा करने जा रहा है, मुसलमानों के मसाजिद शहीद करने का इरादा रखता है, मुसलमानों के घरों को मलिया मेट कर रहा है, मुनहदिम कर रहा है, इससे मुसलमानों को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो गज़ा के अंदर हमास की क़यादत है उनसे ताल्लुकात रखते हैं, करीबी राबतें हैं। यहाँ तक कि इसराइल इल्ज़ाम लगाता है कि तुर्की ने हमास के कायदीन को, हमास के लीडरों को तुर्की की नेशनलिटी और तुर्की का पासपोर्ट तक दे रखा है। यही इल्ज़ाम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की दीगर तंजीमों के हवाले से भी लगाया जाता है कि फ़लस्तीन की दीगर जिहादी तंजीमें भी एर्दोगान की हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात और रवाबित रखते हैं। तुर्की उनको पासपोर्ट और नेशनलिटियाँ तक दिए हुए है। जबकि नाज़रीन काम महमूद अब्बास की हुकूमत के साथ भी एर्दोगान के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये मुआहिदा ना सिर्फ तुर्की के हक़ में बेहतर है
बल्कि इससे फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँचने वाला है, गज़ा के मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँचने वाला है। और नाज़रीन काम, इस मुआहदे से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है या तकलीफ़ है वो इसराइल को है, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए जो जंगी जराइम हैं उनका इर्तिकाब कर रहा है। यहाँ तक कि जो गज़ा का पूरा पट्टी है समंदर के साथ मुल्हिका, जहाँ पर गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं, वहाँ पर भी इसराइल ज़ेरे समंदर जो गैस के ज़खायर हैं उन्हें अपनी मिल्कियत करार देता है और उन्हें बैरूनी दुनिया के साथ मुआहदे करके फ़रोख्त करके उनसे अरबों डॉलर सालाना कमाता है। तो जब ये अरबों डॉलर बंद होंगे तो इससे यकीनन इसराइल को तकलीफ़ है। इसीलिए इसराइल यूरोप के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर तुर्की को थ्रेट कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। और इसी मकसद के लिए इसराइल की मोसाद एजेंसी शाम के अंदर सरगर्म है, जो पीके के नामी कुर्द बागियों को असलहा देती है, तरबियत देती है, उन्हें प्रमोट करती है ताकि वो तुर्की पर हमला करें। दाइश को सपोर्ट किया जाता है, फतहुल्लाह गोलन के लोगों को सपोर्ट किया जाता है। यही वजह नाज़रीन काम तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हमने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि अमेरिका एलानिया तौर पर पीके के नामी दहशतगर्दों की सपोर्ट से बाज आ जाए और उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करे। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीके के नामी एक कुर्द बागी तंजीम है जो तुर्की के एर्दोगान की हुकूमत का खात्मा चाहती है और ये पिछले 4-5 सालों से हमलों में इजाफा कर चुकी है। और अमेरिका इन्हें सपोर्ट भी करता है और इन्हें फंडिंग भी देता है और इन्हें तरबियत भी देता है। तो इसलिए एर्दोगान की अब जो आने वाले 4-5 रोज़ में जो मुलाकात होने जा रही है जो बाइडन से, इस मुलाकात के अंदर भी ये इशू उठाया जाएगा कि अमेरिका जो कुर्द बागी तंजीम है उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाए और दाइश के करिंदों की सपोर्ट और मदद करने से भी अमेरिका बाज आ जाए। जबकि नाज़रीन काम एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि तुर्की ने कुवैत के साथ भी फ़ौजी मुआहदा कर लिया है। आप जानते हैं कुवैत एक खलीजी मुल्क है, पेट्रोल से मालामाल मुल्क है। कुवैत की करेंसी और कुवैत के अंदर जो मईशत है, इकॉनमी है, वो दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में शुमार होता है। और इन खलीजी ममालिक को ख़तरा है ईरान से और इसी तरह से अमेरिका से और इसराइल से। इसी वजह से ये खलीजी ममालिक मुआहिदा कर रहे हैं तुर्की के साथ। तुर्की की जो फ़ौजें हैं, तुर्की की जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी है, उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी हवाले से काम खबर सामने आ रही है कि कुवैत की फ़ौजों ने तुर्क फ़ौजों के साथ मिलकर जंगी मशक़ें भी की हैं और तुर्की ने बाकायदा मुआहदे पर साइन किया है कि कुवैत के कैडेट्स को, फ़ौजियों को तुर्की तरबियत देगा। यहाँ तक कि तुर्की के जो बेरकदार और इसी तरह से जो दीगर इकंजी नामी ड्रोन तैयारे हैं वो भी कुवैत को फ़रोख्त की जा सकेंगे और कुवैत को इंटेलिजेंस मालूमात के लिए और उनके इंटेलिजेंस लोगों को तरबियत देने के लिए भी तुर्की ताउन करेगा। नाज़रीन काम, इसी तरह का मुआहिदा तुर्की का कतर के साथ भी है। तो ये खलीजी मालिक के अंदर तुर्की की मौजूदगी, तुर्की के नए मुआहिदों का होना और इसी तरह से दीगर इस्लामी मालिक के साथ मुआहिदों का होना, ये एक खुश आइंद बात है जो यकीनन खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर देती है। क्योंकि उस्मानी सल्तनत के अंदर भी तमाम की तमाम मुसलमान रियासतें या मुसलमानों के इलाके वो एक सल्तनत के मातहत थे, अगरचे वहाँ पर इलाकाई हुक्मरान हुआ करते थे और खिलाफत उस्मानिया की जानिब से मुकर्रर किया जाता था उनको। लेकिन बहरहाल उस्मानी सल्तनत तमाम मुसलमानों को उनकी ज़रूरियात पूरी करती थी, उनके दिफा के लिए इक़दामात करती थी। यही कुछ आज एर्दोगान कर रहा है। तैयब एर्दोगान के ये कामयाब कारनामे हैं, ये कामयाब पॉलिसियाँ हैं जिनसे दुनिया खौफज़दा है, यूरोप खौफज़दा है, मग़रिब खौफज़दा है, अमेरिका खौफज़दा है और एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए वक्तन फ़वक्तन साजिशें हो रही हैं। लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए, इत्तिफाक के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तुर्की के अंदर जो गैस और पेट्रोल के ज़खायर निकले हैं, इनसे भी यूरोप को बड़ी तकलीफ़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, आने वाले 12 से 15 सालों के लिए तुर्की के पास नेचुरल गैस है जो तवानाई के लिए ज़रूरी है, वो काफ़ी हो जाएगा। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि तुर्की 2023 तक पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करने जा रहा है, जिससे तुर्की एटम बम के हुसूल की तरफ है। एटम बम के हुसूल में तुर्की को कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान के साथ भी तुर्की के मुआहिदे हैं। जो पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, जोहरी तवानाई पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान भी तुर्की को सपोर्ट कर रहा है और तुर्की भी पाकिस्तान को जो मिलिट्री के एतबार से है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो फ़ौजी इत्तिहाद है, उसमें सपोर्ट कर रहा है। अब नाज़रीन काम, ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से तुर्की उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए कोशा है, इसी तरह से दीगर मुसलमान मुल्कों को भी इस इत्तिहाद का हिस्सा बनना चाहिए। मलेशिया को, सऊदी
عرب کو، متحدہ عرب امارات کو، مصر کو، یہاں تک کہ تیونس کو، الجزائر کو اور دیگر ملکوں کو بھی ترکی کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ الجزائر کے ساتھ بھی ترکی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام ویڈیوز اور ترکی کے حوالے سے جو خبریں ہیں، تفصیلات ہیں، ان کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیوز اور تصاویر کی شکل میں، تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں جو یوٹیوب پر نشر نہیں ہو پاتی ہیں، وہ ہم آپ کو ٹویٹر پر دکھا دیتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کا جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے دینا کامنٹ کے ذریعے سے مت بھولیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔